हेलो और वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि आपकी होने वाली एग्जामिनेशन यूपी आरयूएनएल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम यूपी बेस्ड क्वेश्चन को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आप लोगों को पढ़कर जाना है वो सारी चीज़ें इन बिटवीन सेशन के मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए आप लोगों को सेशन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को एग्जाम से पहले रिवीजन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जैन टू अप्रैल मंथ तक का मैंने करंट अफेयर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। जिन भी लोगों ने देख लिया होगा बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो ये सेशंस को गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर उन लोगों को सेशन नहीं देखना है, ई बुक से फटाक से रिवीजन करनी है, तो वो ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। कोचिफाई के एप्लीकेशन पे ई बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जैन टू अप्रैल तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, लेकिन आप नवंबर और दिसंबर का भी पढ़ के जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये हुआ अबाउट करंट अफेयर। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट सेशंस है और हिंदी का कैसा पढ़ना है वो सारी चीज़ें इन बिटवीन सेशन के आप लोगों को पता चलेगी। सो सेशन को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाए। अब आप लोगों को लास्ट में ये कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जो है वो एसोसिएटेड है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। सो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है गांधी इरविन पैक्ट, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन किया गया था ऑन 5 मार्च 1931 में, ठीक है। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो वो पास किया था 6 फरवरी 1919 को, ठीक है। गांधी जी उस एक्ट को द ब्लैक एक्ट भी उन्होंने उसे कहा था। इसके अलावा द क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए तो वो पास किया गया था 8 अगस्त 1942 में, ओके। सो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि गांधी इरविन का समझौता जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ ऑन Jan 2, 2022। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 2 जनवरी 2022 को मेरठ में डैश खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो यूनिवर्सिटी बिल्ड किया गया है अराउंड 91.38 एकड़ में इसे बनाया गया है, और इसके लिए जो कॉस्टिंग लगी है वो है 700 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी की जो कैपेसिटी है ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो 1080 है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। और इंडिया का जो पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में वो मणिपुर में किया गया था, उसके बाद ये मेरठ में लाया गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द विमेंस सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन लखनऊ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। तो लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो वो जीता है पीवी सिंधु ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ ये उत्तर प्रदेश में हुआ, लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में फ्रॉम 18 जनवरी टू 23 जनवरी तक, ओके। सो इसमें पीवी सिंधु ने जो है वो विमेन सिंगल में टाइटल हासिल किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद खान बॉर्न इन सहसवान उत्तर प्रदेश वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण 2022 इन विच फील्ड। सो राशिद खान जो है उत्तर प्रदेश के सहसवान के जिले में रहने वाले हैं। सो उन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा आर्ट। राशिद खान बिलोंग्स टू रामपुर, सहसवान उत्तर प्रदेश, और वो एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है और उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ के लिए काफ़ी सारे गाने गाए हुए हैं। उन्हें पद्मश्री 2022 में पद्मश्री उनको दिया गया है, और पद्म भूषण जो है 2022 का उन्हें दिया गया है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी उन्हें 2006 में दिया गया था, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, उनका नाम क्या है, हमें ये पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा जो है ये उत्तर प्रदेश के नए
में मुख्य सचिव जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, ही इज़ द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और वो चीफ मिनिस्टर के लिए एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर वर्क करता है। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा KVIC दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च दिस कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन डैश। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डैश में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। सो वो उन्होंने की है गाजियाबाद में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट वॉज लॉन्च बाय KVIC चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना द्वारा इसे लॉन्च किया गया और ये कंट्री का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है जो कि गाजियाबाद में इसे लॉन्च किया गया। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द रैंक ऑफ UP इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022। सो 2020 के जो नेशनल वाटर अवार्ड्स थे उसके लिए यूपी का कौन सा रैंक आया। 2022 में ये अनाउंस किया गया अवार्ड 2020 का। ठीक है, सो इसमें यूपी का फर्स्ट रैंक आया है। उत्तर प्रदेश वन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर सेकेंड प्राइज पूछा जाए तो राजस्थान ने लिया एंड थर्ड तमिलनाडु ने लिया है। ओके, और ये जो नेशनल वाटर अवार्ड है ये कौन सी मिनिस्ट्री से लॉन्च करती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसे 2018 में लॉन्च किया था नेशनल वाटर अवार्ड को। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज़ बीन सेटअप इन। इंडिया का भारत का पहला जो पैरा बैडमिंटन एकेडमी है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है वो लखनऊ में इसे सेटअप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कब जो है वो लगाया गया, राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लगाया गया था उत्तर प्रदेश में पहली बार। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 फरवरी 1968 में सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल जो है वो यूपी में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म आर एसोसिएटेड विद द स्टेट उत्तर प्रदेश। सो इनमें से कौन सा डांस फॉर्म है, लोक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वो है ऑल ऑफ दिस दैट मीन्स ढोबिया, ब्रज रासलीला एंड रामलीला। ये तीनों जो है ये फोक डांस फॉर्म्स है यूपी के, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। सो आंसर है आयशा मलिक जो है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें जो है पाकिस्तान की एज अ फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की बनाया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो है जून 31 तक वो इसका कार्यकाल निभाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी एंड नेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान का हॉकी। ठीक है, सो ये जो जस्टिस मलिक जो थी वो हाई कोर्ट की जज थी मार्च 2012 में। अभी उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया और ये पहली वीमेन जज बनी है आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी जो है वो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के जो है वो लेखक है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर ओपन द 11th खेल महाकुंभ इज बिंग ऑर्गेनाइज। सो किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें खेल महाकुंभ की उद्घाटन की घोषणा की। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदी जी ने 12 मार्च 2022 को डिक्लेयर किया 11th खेल महाकुंभ अहमदाबाद में। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था 2010 में खेल महाकुंभ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसमें 16 स्पोर्ट्स और 13 लाख पार्टिसिपेंट्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाउ इस साल जो 11th महाकुंभ है उसमें 45 लाख स्पोर्ट्स पर्सन ने रजिस्टर किया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 11th महाकुंभ जो है वो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी घोषणा मोदी जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5th बांग्लादेश इंडिया कल्चरल मीट कंक्लूडेड इन विच सिटी। 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक किस शहर में संपन्न हुई। आंसर हो जाएगा राजशाही में हुई है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th बांग्लादेश इंडिया कल्चरल मीट जो है वो राजशाही में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया, तो वो महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद सेवरल स्टेट्स में लाया गया जैसे कि यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। ओके, सो सबसे पहला अगर लोकायुक्त ऑफिस आया तो वो महाराष्ट्र में आया।
इसके अलावा नेक्स्ट पेज में आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो है 2 नॉन टेक्निकल की मैंने मैराथन ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जीके, स्टैटिक जीके, ऑल इन ऑल सारी चीज़ें आप लोगों की कवर अप की है। अगर ये 2 मैराथन की क्लासेस आपने नहीं देखी होगी तो आप ज़रूर रेफर कीजिए, आपके लिए काफ़ी माहितेमंद रहेगा। मैंने ऑलरेडी थंबनेल में आप लोगों के लिए मेंशन किया था, ये UPRUVNL के लिए भी बनाया गया था, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हुए हैं। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, The recognition of a person as a citizen of India is subject to the dash of the Constitution of India. So भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता भारत के संविधान के डैश के अधीन में है। सो आंसर हो जाएगा आर्टिकल C to आर्टिकल 11। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ अ पर्सन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीजन है, ये आर्टिकल 5 to 11 के अंडर में आता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये जो हमने बोरो किया था, ये ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ने से हमने ये बोरो किया था, ठीक है। और ये पार्ट 2 के अंदर में आर्टिकल 5 to 11 के तहत जो रिकॉग्निशन ऑफ अ पर्सन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट जो है वो आता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ विधान परिषद रिटायर्ड एवरी डैश ईयर। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसी का मतलब कि विधान परिषद मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 ऑफ द मेंबर हर कितने साल में जो है वो रिटायर होते हैं। आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आर्टिकल 169 के तहत आता है। इसके अलावा जो हमारी स्टेट्स है उसमें से 6 स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द टेन्योर ऑफ गवर्नर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 156। सो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 156 जो गवर्नर के कार्यकाल से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया फ्रॉम डैश। सो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम डैश में लागू हुआ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 12 अक्टूबर 2005 में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इंडिया में जो है लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, when the constitution was first adopted and how many articles were there in it। so क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, उस टाइम पे कितने थे, तो उस टाइम पे थे 395। इस ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एट प्रेजेंट देयर आर 448 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 स्केड्यूल्स, 25 पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहले जो आर्टिकल हुआ करते थे वो 395 हुआ करते थे, 8 स्केड्यूल थे एंड 22 पार्ट्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल, 12 स्केड्यूल एंड 25 पार्ट्स है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पेज है उसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश का कंप्लीट स्टैटिक अवेयरनेस अगर आप लोगों को रिवाइज करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन, वो भी क्विकली, सो आप ये सेशन को रेफर कीजिए। ये सेशन काफ़ी अच्छा सेशन है, आप लोगों को इसमें यूपी से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल जाएगी, जिसका इंडेक्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताई है, बेसिक फैक्ट्स बताई है, जो कि मैं सेशन के एंड में आप लोगों से एक बार डिस्कस करने ही वाली हूँ। देन यूपी के स्टेट सिंबल्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट यूपी, वेटलैंड साइट्स इन यूपी, जीआई टैग्स ऑफ यूपी, देन फेमस टेम्पल्स इन यूपी, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स सेंचुरी इन यूपी, सिटी एंड रिवर निकनेम, लेक्स, पॉपुलर डांस फॉर्म, फेयर एंड फेस्टिवल एंड इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स। तो ओवरऑल सारी जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक अवेयरनेस आता है वो सारा इस वीडियो में आपका कवर अप हो जाएगा। क्विक सेशन है, आप जरूर देखिए अगर आप यूपी का स्टैटिक अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो तो। ओके, सो बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन को जो एस्टैब्लिश किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया
गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा और वही इसके पहले चेयरमैन जो है वो बने थे। और इन 2014 इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 84। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वो है 84 सीटें। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा लोकसभा जो है वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जाना जाता है। लोकसभा को पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है और मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज 25 ईयर्स। प्रेजेंट जो स्पीकर है वो है ओम बिरला और उसके स्पीकर के जो लोकसभा के जो प्रेजेंट लीडर है वो है नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड वाज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं। सो आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक टेबल मैंने मेंशन किया हो जहाँ पे इंडस साइट और फीचर्स भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो कि मोहनजोदारो जो इंडस साइट है वहाँ पे कौन से फीचर्स पाए गए हैं, हड़प्पा में क्या क्या पाया गया है, लोथल में क्या पाया गया है एंड कालीबंगा में क्या क्या पाया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे बात की गई थी हमें एविडेंस, कौन सा एविडेंस की बात की गई थी, प्लग फिल्ड सरफेस की। सो वो जो है वो कालीबंगन में पाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिवर आइलैंड माजुली विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन। सो नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बना गया है, सो वो कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, सो वो आसाम में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन यूपी। आंसर हो जाएगा 902। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमें ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाल लिंगानुपात कितना था, तो वो था 902। अगर 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी जाए तो वो 20.23 है। अगर परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पूछा गया तो वो 16.50 है। सेक्स रेशियो जो है वो 912 पर 1000 मेल है एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो है 902। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। सो भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, तो वो है आर्टिकल 360 के अंडर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन। आंसर हो जाएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से जो है उत्तर प्रदेश बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट इन February 2022 इन विच कंट्री वाज द समिट ऑर्गेनाइज। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था। आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वन ओशन समिट जो है वो कौन से कंट्री में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, तो वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम 9 to 11 फरवरी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड अ 25 सेकेंड क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर विच ऑफ इट्स इंजन टू बी यूज अंडर गगनयान मिशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकास। सो इसरो ने गगनयान मिशन के तहत उपयोग किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सो उनका इंजन विकास के लिए उन्होंने ये सफलता जो है वो आयोजित की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस की ये जो ई बुक हम लोगों ने लॉन्च की। अगर आप लोगों ने नहीं गो थ्रू की होगी अभी तक के, तो आप एक ओवरलुक कर सकते हो। उसमें आप स्टैटिक जीके को पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पे होने वाले हैं और कुछ कहाँ पे, वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके कंप्लीट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में प्रोवाइड की गई है। अगर आपसे हो सके, आपके पास एक दिन और भी बचा हुआ है, इस ई बुक को ज़रूर गो थ्रू कीजिए बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। ओके, सो मेरा कहना ये है, मैंने आप लोगों को जैसे कि कहा कि इस सेशन में मैं आप लोगों के सेशन तो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो जो चीज़ें आप लोगों को बिफोर एग्जामिनेशन एक बार गो थ्रू करनी है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो उनमें ये एक बुक भी आता है। अगर आप लोगों के पास ये ई बुक नहीं है तो आप ये परचेस कर सकते हो कोचिफाई के एप्लीकेशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, क्विकली आप इसे रिविजन कर सकते हो जिस टॉपिक की करना चाहो उस टॉपिक की।
ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट शोकेस्ड इट्स फ्लाइंग स्किल्स एट द सिंगापुर एयर शो 2022 बीइंग हेल्ड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजस। सो इनमें से कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने सिंगापुर एयर शो जो हुआ था वहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्किल्स बताई है? सो वो है तेजस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मोर देन 2 टाइम्स? यूपी के 2 से ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा ए, चंद्रभानु गुप्ता जो है वो उत्तर प्रदेश के 2 बार से अधिक बार मुख्यमंत्री का रूप उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, सो उन्होंने टोटल 4 बार कार्यकाल संभाला है यूपी का। ठीक है, फ्रॉम 7 दिसंबर 1960 से वो 63 तक थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकेंड टर्म फिर से उन्होंने संभाला है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म मैंने 63 तक आप लोगों को बताया, मतलब 2 टर्म उन्होंने संभाला है। उसके बाद वो 67 में फिर से आए थर्ड टर्म। तो 14 मार्च 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1967 तक उन्होंने फिर से तीसरा जो कार्यकाल है ऑफिस वो संभाला। एंड उसके बाद फिर से 4th टर्म उन्होंने फ्रॉम 69 to 70 उन्होंने जो है वो संभाला है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो 2 बार से ज़्यादा जो थे वो थे चंद्रभानु गुप्ता। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि 3 टर्म और भी चीफ मिनिस्टर ने संभाला है तो वो है एनडी तिवारी एंड मुलायम सिंह यादव। इन दोनों ने भी 3 बार जो है चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल संभाला है यूपी का। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ अयोध्या? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा साकेत जो था वो अयोध्या का पुराना मतलब कि प्राचीन नाम था। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्कीम इज इंट्रोड्यूस टू अचीव डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम इन उत्तर प्रदेश बाय 2022? उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 2022 तक इन लोगों की जो आय है वो दोगुनी की जाएंगी। ठीक है, सो वो ये जो योजना है वो है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? सो अर्थ जो है वो एनर्जी लेता है सन से। सो वो कौन से मेथड के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर होती है? सो आंसर हो जाएगा रेडिएशन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को उष्मा हस्तांतरण की निम्नलिखित में से किस विधि से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो रेडिएशन से होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडिएशन क्या होता है? व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? द हीट ट्रांसफर टू द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसे बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है, और कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज अ हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ जो है वो एनर्जी रिसीव करता है सन से। ठीक है, और उस हीटिंग ट्रांसफर मेथड को कहा जाता है रेडिएशन। ओके, सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जो निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल थे, कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक सबसे विवादास्पद नीति को पेश किया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर? सो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर करता है एटमॉस्फेयर की। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बैरोमीटर की बात की जाए तो वो प्रेशर को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। एंड पायरोमीटर की बात की जाए तो वो हाई टेम्परेचर्स को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन वॉज पब्लिश ऑन 17th of August 1947 एज अ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा रैडक्लिफ लाइन। सो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पंक्ति है जो 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के रूप में प्रकाशित हुई थी? तो वो थी रैडक्लिफ लाइन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो रखी गई थी ये सर साइरिल रैडक्लिफ के नाम पर इस लाइन को जो है वो रखा गया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है। और इसे जो लागू किया गया वो 17th of August 1947 से इस लाइन को जो है लागू किया गया। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। सो जमींदारी अबॉलिशन एंड
लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का जो है उत्तर प्रदेश का, वो कौन से शेड्यूल के अंडर में आता है, कौन से शेड्यूल में उसे इंक्लूड किया गया, तो 9th शेड्यूल में उसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, आंसर हो जाएगा बलवंत राय कमेटी। सो कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के वजह से जो है 3-tier पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में जिसकी सिफारिश की गई, तो वो बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन के वजह से जो है पंचायत राज व्यवस्था जो है वो उसकी सिफारिश की गई थी। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी मैंने जो ई बुक बताई है उसमें जो भी कमिटीज़ है उनके रिकमेंडेशन की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको सारा जो है बुक है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सोशलिस्ट वॉज ब्रॉट इन टू प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा लाया गया था, आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट द्वारा जो है सोशलिस्ट टर्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लाया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट जो है एक्ट इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42nd वाला। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इवैक्यूएटेड 219 पीपल एज अ पार्ट ऑफ विच मिशन टू ब्रिंग इंडिया फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन, आंसर हो जाएगा उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय को लाने के लिए किस मिशन के तहत 2019 लोगों को निकाला गया, तो वो ऑपरेशन गंगा उस मिशन का नाम है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो किव है एंड करेंसी है यूक्रेनियन रेवेनिया। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिसेंटली इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स वाज लॉन्च बाय विच सुपर ऐप, आंसर हो जाएगा क्रिप्टो वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली जो है क्रिप्टो वायर ये ग्लोबल क्रिप्टो एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया एंड इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स जो है क्रिप्टो करेंसी का उसका नाम रखा गया IC15। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है फ्रॉम जैन टू अप्रैल आप पढ़ सकते हो। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में रिकमेंड किया है, 4 सेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। अगर आप लोगों को 2021 के भी पढ़ना चाहते हो फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, वो भी अपलोडेड है। सारे सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन टू अप्रैल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप दिसंबर का भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आपके एग्जामिनेशन के लिए पिछले 6 साल के पढ़ना, पिछले 6 मंथ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम दिसंबर भी अगर आप पढ़ते हो तो सफिशिएंट हो जाएगा। एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए अगर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोगों को करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टो वायर ये जो है ये फर्स्ट इंडिया का क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है जो कि लॉन्च किया गया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन डेवोस, डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग हुआ उसकी थीम पूछी जा रही है। सो उसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डेवोस में आयोजित जो विश्व आर्थिक मंच जो था उसका विषय मतलब कि उसकी थीम पूछी गई है, तो वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि WF कहाँ पर हुआ, तो वो डेवोस में हुआ, डेवोस स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गोइंग टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। तो G20 समिट 2023 का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो वो है इंडिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो G20 जो है 2023 का इंडिया होस्ट करने वाला है। 21 का इटली ने किया था, 22 का इंडोनेशिया में हुआ, 23 का जो है इंडिया होस्ट करेगा एंड 24 का ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच ईयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन उत्तर प्रदेश। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियसली आया था ये क्वेश्चन, जिसका आंसर हमने मार्क किया 25 फरवरी 1968 में जो है पहला प्रेसिडेंट रूल यूपी में जो है वो लगाया गया था, जिसका इम्पोज किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड जो है मैंने प्रेसिडेंट रूल कब कौन से ईयर में जो है उत्तर प्रदेश में लगाया गया उसका चार्ट मेंशन किया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कौन से साल में और कब तक लगाया गया, उस समय पे कौन चीफ मिनिस्टर था, कौन गवर्नर थे और कौन प्रेसिडेंट थे। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप इस चार्ट से पढ़ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हिंदी की महामैराथन। अगर आप हिंदी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों को काफ़ी बार सर ने भी रिकमेंड किया है कि हिंदी का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैथ्स की मैराथन आप गो थ्रू कीजिए बिफोर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया है। अगर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि पैसेज पढ़ना चाहते हो उसके लिए आप अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बाकी सारे ग्रामर के टॉपिक्स जो है वो मैंने सारे
ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप करवाए। आप देख सकते हो थंबनेल में ही, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, कारक, काल, विराम चिन्ह, अलंकार, समास, संधि, वचन, वाक्य, तत्सम, तद्भव, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। आप देखते हो तो वो सारे आपके डाउट्स आप ये सिंगल सेशन से, सिंगल मैराथन से क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोगों ये पढ़ के जाते हो तो आपका काफ़ी सारा जो व्याकरण है हिंदी का वो क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ना है, सिंगल शॉट पढ़ना है हिंदी का, तो आप ये गो थ्रू कीजिए, काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप सेशन भी देख सकते हो। आप इसका ई बुक परचेस करना चाहते हो तो आपको जो भी चीज़ कन्वीनियंट है आप इसका ई बुक भी परचेस कर सकते हो। एप्लीकेशन पे ई बुक अवेलेबल है। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फेमस चौरा चौरी इंसिडेंट हैपन ऑन 4 फरवरी 1922। चौरा चौरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था चौरी चौरा प्रसिद्ध घटना जो थी वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी, तो निम्नलिखित में से वो किस जिले से संबंधित है? तो वो है गोरखपुर से रिलेटेड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर यूपी से जो है चौरा चौरी इंसिडेंट जो है वो रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में आयोजित किया जाता है? तो वो है कुशीनगर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर में जो है बनाना फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ आपको पता होना चाहिए। गवर्नर एट प्रेजेंट जो है वो आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाय विच एक्ट द यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल केम इनटू फोर्स? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा जो है विधान परिषद अधिनियम जो है वो लागू हुई। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका अधिनियम जो है वो लगाया गया। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, जिसे कि अपर हाउस भी कहा जाता है। और इंडिया की जो है 6 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। सो उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर फीमेल जो है लिटरेसी रेट सबसे कम है, मतलब कि फीमेल साक्षरता जो दर है वो सबसे कम श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश की, जो कि 49% है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म्ड? आंसर हो जाएगा अप्रैल 1996 में जो है उत्तर प्रदेश का ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो फॉर्म किया गया था ऑन 4 अप्रैल 1996। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स बताइए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यूपी की, जो आप लोगों को अगर आप यूपी का सेशन देखते हो जो मैंने बताया स्टैटिक जीके का अवेयरनेस का, उसमें मैंने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया है बेसिक फैक्ट्स के साथ, तो वही सेम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल जो है वो यूपी की लखनऊ है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। एरिया स्क्वायर किलोमीटर में प्रेजेंट किया हुआ है 2,43,286। एरिया रैंक अगर बात की जाए एरिया वाइज यूपी 4th रैंक करता है एरिया वाइज, 4th बड़ी स्टेट है। पॉपुलेशन अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से आप देख सकते हो, पॉपुलेशन रैंक जो है वो फर्स्ट आती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 829 पर स्क्वायर किलोमीटर आता है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 912 फीमेल पर 1000 मेल। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 902। लिटरेसी रेट 69.7%। मेल लिटरेसी 77.28%। फीमेल लिटरेसी 57.18%। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 75 है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की बात की जाए तो 403 एंड 1 एंग्लो इंडियन। ओके, एंड अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो 100 मेंबर्स है। ओके, लोकसभा की सीट्स 80 है, राज्यसभा की 31 है। ये जो स्टेट क्रिएट हुआ था, मतलब फाउंड किया जाता है, मनाया जाता है उत्तर प्रदेश डे 24 ऑफ जैन 1950 को जो है इसे फाउंड किया गया था। एंड हर साल 24 ऑफ जैन को जो है उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है। पहले जो सीएम थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। और बॉर्डरिंग स्टेट जो है वो है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। सो ये थी बेसिक फैक्ट्स अबाउट यूपी। इसके अलावा और भी आप स्टैटिक अवेयरनेस जानना चाहते हो तो वो सेशन आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है वो एंड होता है, जिसमें आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। 50 क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कस किए, मोस्टली जो यूपी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। करंट अफेयर जो यूपी के थे वो भी, एंड स्टैटिक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, पॉलिटी बेस्ड, स्टैटिक बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए।
तो अगर आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इसका रिव्यू आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जो भी आप लोगों को मैंने रिकमेंड किया है वो एग्जाम से पहले ज़रूर जाकर देख कर जाइए वो सेशन सारे जो कि हुए करंट अफेयर्स के, स्टैटिक अवेयरनेस का, मैराथन हुआ, और जो हमारी बुक है वो जो मैंने रिकमेंड किया। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़कर जाते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।